आई दोस्तों, आप सभी का एक बार अपना स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने दोस्तों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन ऐसे समझिए। क्वेश्चन का है, रमा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन उमा को उतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे का समय लगती है। वे दोनों बहनें मिलकर 32 रसगुल्ले खाने के लिए कितने समय लेगी। दो बहन है दोस्तों, एक है रमा और एक है उमा। ठीक है, रमा जो है 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खाती है, जबकि उसकी बहन उतने ही रसगुल्ले मतलब 32 रसगुल्ले कितना घंटे में खाती है, 3 घंटे में खाती है। तो आपको बताना है जब दोनों बहनें मिलकर 32 रसगुल्ले खाएगी तो कितनी घंटे में खा लेगी। इस क्वेश्चन में दोस्तों रमा और उमा दोनों एक काम कर रहा है, क्या, खाने का काम कर रहा है। ठीक है, रमा भी दोस्तों 32 रसगुल्ला खाती है और उमा भी 32 रसगुल्ला खाती है। और क्वेश्चन करें दोनों बहनें मिलकर 32 रसगुल्ले खाने के बाद, मतलब दोस्तों काम क्या है, सेम है। दोनों को दोस्तों उतना ही काम करना है जितना रमा करता है, उतना ही उमा करता है और उतना ही दोनों बहनें मिलकर भी करेगा। ठीक है, यहाँ पर बस दोस्तों उसका क्या है, टाइम अलग है। आपको बताना है जब दोनों मिलकर करेगी तो कितनी देर में करेगी। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन करें दोस्तों, रमा 1 घंटे में कितना रसगुल्ला खाती है, 32 रसगुल्ला खाती है 1 घंटे में। और उसकी बहन का नाम है उमा, वह कितना रसगुल्ला खाती है, वह भी 32 रसगुल्ला खाती है, लेकिन इसे 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, दोनों दोस्तों रसगुल्ला खाने का काम कर रहा है। काम क्या है, दोनों के लिए समान है। मतलब रमा भी 32 रसगुल्ला खाती है और उसकी बहन भी 32 रसगुल्ला खाती है, लेकिन टाइम दोनों को अलग अलग लगता है। ठीक है, रमा को लगता है 1 घंटा और उमा को लगता है 3 घंटा। आगे क्वेश्चन करें दोस्तों, दोनों बहनें मिलकर 32 रसगुल्ले जब खाएगी तो कितना समय लगेगा। काम तो दोस्तों समान है, मतलब 32 ही रसगुल्ला खाना है दोनों बहनें को। तो जब भी दोस्तों दो आदमी मिलकर इतना काम करेगा तो इसके लिए हम लोग टाइम एंड वर्क में पहले क्लास में क्या फार्मूला सीखे थे, ए मल्टीप्लाई बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी कहने का मतलब हुआ दो संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए रमा और उमा का आपको टाइम पता है तो उसका गुणा करना है। तो 1 × 3 बटा में हो जाएगा 1 + 3 4। ये आपका आ गया दोस्तों 3/4। आप कह सकते हैं दोनों बहनें मतलब रमा और उमा मिलकर 3/4 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में देखिए आंसर आपका मिनट में है, तो आपको यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15 चौकी 60, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 15 तिया 45। हम कह सकते हैं दोनों बहनें 45 मिनट में इस 32 रसगुल्ले को मिलकर खा सकती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा, 45 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, ए किसी काम को 20 दिनों में तथा 20-30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिन तक काम किया, फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन करा है दोस्तों, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन करा है, ए ने 4 दिन तक काम किया। तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि डे का उल्टा पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा डे होता है। अगर दोस्तों आपको पता हो कि एक कुल काम 20 दिन में करता है तो आप निकाल सकते हो एक दिन में कितना काम करता होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं ए पूरा काम करता है 20 दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/20 भाग काम करता होगा। क्वेश्चन करा ए ने 4 दिन तक काम किया, एक दिन में करता है 1/20 भाग, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/20 भाग करेगा। यह आपका हो जाएगा 4/20। 4 से इसे काटेगा तो हो जाएगा 4×5 = 20 यानी 1/5। आप कह सकते हैं ए ने कितना काम किया, 1/5 भाग काम कर दिया, कितना दिन में, 4 दिन में। आगे क्वेश्चन कर रहा है, बी और सी ने मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा किया। तो शेष काम कितना बचा, यहाँ पर आपको हर में से अंश को माइनस कर देना है, तो आपका शेष काम आ जाएगा 5 में से दोस्तों 1 माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 4/5। इस 4/5 भाग काम को बी और सी ने मिलकर पूरा किया, कितना दिन में, 18 दिन में। 18 दिन में 4/5 भाग कर लिया तो आपको यहाँ पर बराबर करके लिखना है 18। तो आप कह सकते हैं बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5 बटा में कर देना है 4। ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9×5 = 45 बटा में हो जाएगा 2। आप कह सकते हैं बी और सी ने मिलकर कितना दिन में किया, 45/2 दिन में किया, कितना काम, पूरा काम। जिस काम को ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में, आप कह सकते हैं अगर बी और सी मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, 45/2 दिन में करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग बी सी के एक दिन के काम में से बी का काम माइनस कर दिए तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। बी सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कुल काम करता है 45/2 दिन में, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/45 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देना बी का, बी करता है कुल काम 30 दिन में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेना है 30 और 45 कैल्शियम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30 45 कैल्शियम 90। ठीक है,
उसके बाद 45 दूना 90 यानी 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 माइनस हो जाएगा। 30 × 90 यानी 3, तो 4 में से दोस्तों 3 माइनस हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1/90। हम कह सकते हैं दोस्तों सी एक दिन में कितना काम करता है, 1/90 भाग काम करता है। आपको निकालना है पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो हम लोग सीखे हैं डे का उल्टा पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा डे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक दिन में करता है 1/90 भाग, आपको निकालना है पूरा काम, तो इसे पलट देना है तो आपका आ जाएगा 90/1। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टा में रहेगा। तो आप कह सकते हैं पूरा काम सी कितना दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए सी सही हो जाएगा, 90 दिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग दोस्तों अगर टाइम एंड वर्क के पहले क्लास नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, उसमें हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को भी सोल्व किए थे। ठीक है, आप लोग पहले वाले क्लास को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिनों में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत सकेगा। क्वेश्चन करा ए किसी खेत के 2/5 भाग को, कितना भाग को, 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है। इतना काम कर लेता है कौन, ए। 2/5 भाग काम कौन कर लेता है, एक कर लेता है कितना दिन में, 6 दिन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बराबर करके लिखना होता है 6। ठीक है, इतना काम कर लेता है ए 6 दिन में, तो यहाँ पर आपको बराबर करके लिखना होता है। जब करवाना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यह दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, आपका हो जाएगा 6 × 5, बट्टा में आ जाएगा 2, तो 2 × 3 = 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15। आप कह सकते हैं ए को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। इस तरह से अगर दोस्तों कोई काम भाग में दिया होता है तो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे इसे सोल्व करते हैं। ए किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो आपका हो जाएगा 6 × 5 = 30/2 यानी 15। ठीक है, मतलब ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। और बी इसी खेत के 1/3 भाग को, कितना भाग को, बी करता है 1/3 भाग को 10 दिन में, तो आपका हो जाएगा 10 × 30। 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं बी कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, जबकि ए करता है 15 दिन में। आगे क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में जोतेगा। तो सबसे पहले यह निकालते हैं आखिर दोनों काम कितना करता है एक दिन में। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ कार्य मानना पड़ेगा जो यह करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 30 का एलसीएम आपको हो जाएगा 30। आप कह सकते हैं हमारे पास कुल काम कितना है, 30 काम है। इसे ए करता है 15 दिन में, मतलब ए रोज 2 काम करता है, और बी करता है 30 दिन में। बी कितना काम करता है, 1 काम रोज करता है। आप कह सकते हैं इस 30 काम को ए करता है 2 दिन में और बी करता है 1 दिन में। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ए और बी जब इस काम को मिलकर करेगा तो 10 दिन में क्या कर देगा, पूरा काम कर देगा। लेकिन क्वेश्चन करे आपको पूरा काम नहीं करवाना है, कितना काम करवाना है, 4/5 भाग काम करवाना है। तो 4/5 भाग आपको काम करवाना है, लेकिन पूरा काम करता है 10 दिन में। तो यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इतना काम करवाना है। ये नहीं कर रहा है कि इतना काम कर लेता है, बल्कि इतना काम करवाना है। तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करके लिखना है। जब इतना काम कर लेता हो तो आपको बराबर करके लिखना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 8। आप कह सकते हैं ए प्लस बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, 8 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है पुष्पेंद्र 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और अंकेश 9 दिनों में उसी काम का 25% काम पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा हो सकता है। पुष्पेंद्र किसी काम का 50%, 50% का मतलब 1/2, मतलब 1/2 भाग काम कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। जब 9 दिन में करता है तो आपको बराबर करके लिखना होता है 9। तो आप कह सकते हैं पुष्पेंद्र को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18। आगे क्वेश्चन करा है अंकेश कितना काम पूरा करता है, 25% काम पूरा कर सकता है। कितना दिन में, 9 दिन में। 25% का मतलब आपका हो जाएगा 1/4, और 9 दिन में पूरा करते हैं तो यहाँ पर बराबर करके लिखना होता है 9। तो आपका हो जाएगा 9 चौके 36। आप कह सकते हैं जिस काम को पुष्पेंद्र 18 दिन में कर सकता है उसी काम को अंकेश 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है दोनों मिलकर 9 दिनों में कितना काम पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 18 और 36 का एलसीएम आपका हो जाएगा 36। आप कह सकते हैं कुल काम हमारे पास कितना है, 36 है। इसे पुष्पेंद्र करता है 18 दिन में, मतलब पुष्पेंद्र रोज 2 काम करता है। अंकेश करता है 36 दिन में, तो अंकेश कितना काम करता है, रोज 1 काम करता है। कर रहा है दोनों मिलकर 9 दिन में, तो एक दिन में दोस्तों दोनों कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि पुष्पेंद्र करता है रोज 2 काम और अंकेश करता है 1 काम। तो एक दिन में दोनों व्यक्ति कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्वेश्चन कर रहा है 9 दिन का, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको हो जाएगा 9 × 3 = 27।
आप कह सकते हैं 9 दिन में पुष्पेंद्र और अंकित कितना काम कर देगा, 27 काम कर देगा। और कुल काम कितना है, 36 है और 27 काम कर देगा। और आपको निकालना है परसेंट में, तो यहाँ पर क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 25 चौके 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25 तिया 75। हम कह सकते हैं पुष्पेंद्र और अंकेश मिलकर 9 दिन में 75% काम पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, 75% काम पूरा कर देगा। कितना दिन में, 9 दिन में, जब यह दोनों व्यक्ति मिलकर करेगा तो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है पी क्यू किसी नाला को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई के लिए 450 रुपया मजदूरी मिले हो तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पी और क्यू नाला खोदने का काम करता है। ठीक है, पी करता है कितना दिन में, 10 दिन में, और क्यू करता है कितना दिन में दोस्तों, 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वह काम निकालेंगे जो यह करेगा। ठीक है, जो एक दिन में जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा। इसके लिए कुल काम क्या माने, इसका एलसीएम मानते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। आप कह सकते हैं कुल काम कितना है, 30 है। इसी 30 काम को पी करता है 10 दिन में, मतलब पी रोज कितना काम करता है, 3 काम करता है। और इसी 30 काम को क्यू करता है 15 दिन में, क्यू कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो आपको दोस्तों निकल गया काम करने की क्षमता पी और क्यू का एक दिन में कितना काम करता है। तो एक दिन में दोस्तों जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से अपना मजदूरी भी लेगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं 450 रुपया में किसका निकालना है आपको, मजदूरी क्यू का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में और बटा में करना है टोटल। तो 3 2 आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 45 90, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना 18 यानी 180। 450 रुपया की मजदूरी में क्यू का हिस्सा कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 180। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम पूरा किया। पूरे कार्य की मजदूरी 1350 रुपया मिली हो तो सी का मजदूरी ज्ञात कीजिए। ए बी और सी तीनों मिलकर काम किया, कितना काम किया आपको पता है। तब दोस्तों आपको बताना है 1350 रुपया में सी का मजदूरी कितना होगा। ए ने कितना काम किया, 1/3 भाग काम किया, और बी ने कितना काम किया, 2/5 भाग काम किया। आगे क्वेश्चन करें सी ने शेष काम किया। तो शेष काम दोस्तों हम लोग कब निकाल पाएंगे, जब यह देखेंगे कि ए और बी आखिर कितना काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए और बी कितना काम करता है, ए प्लस बी का निकालते हैं काम। यहाँ पर देखिए ए करता है कितना काम, 1/3 भाग काम, बी करता है 2/5 भाग काम। तो कुल काम आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 3 5 15 5, अब प्लस हो जाएगा 5 तिया 15 3, 3 दूना 6। तो कुल काम हो जाएगा 6 5 11/15। आप कह सकते हैं ए प्लस बी मिलकर कितना काम करता है, 11/15 भाग काम करता है। आपको निकालना है शेष काम, क्योंकि शेष काम कौन करता है, सी करता है। तो शेष काम कितना हो जाएगा, 11/15 है। तो आपको हर में से माइनस कर देना है अंश को शेष काम निकालने के लिए। 15 में से 11 को माइनस कर देना है तो आपका आ जाएगा 4/15। शेष काम कितना बचा, 4/15 काम बचा, जो कौन करेगा, सी करेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे ए बी और सी कुल काम कितना करता है एक दिन में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो बैलेंस करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी का रेशियो बैलेंस करेंगे। ए का कितना 1/3 है, बी का कितना है 2/5 है, और सी का कितना है अभी निकालें 4/15 है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले 3 5 और 15 का लेना होता है एलसीएम। तो 3 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 × 15/3 अनुपात लगा देना है। ठीक है, बी का हो जाएगा 2 × 15, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 5, फिर अनुपात लगा देना है। सी का हो जाएगा 4 × 15, बट्टा में हो जाएगा कितना है 15 है, तो 15 लिख देना है। अब दोस्तों यह देखिए कटने वाला है। ठीक है, तो इसे काट देना है। तो आपको हो जाएगा 3 5 15 यानी 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 ही रहेगा। अनुपात लगा देना है। ये हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, अनुपात लगा देना है। फिर दोस्तों ये 15 से 15 खत्म, ये आपका आ जाएगा 4। मतलब ए बी सी का दोस्तों हम लोग काम का हिस्सा निकाले। ए कितना काम करता है, 5 काम करता है, बी कितना काम करता है, 6 काम करता है, और सी कितना काम करता है, 4 काम करता है। आपको निकालना है किसका, सी का मजदूरी। आपको निकालना है सी का मजदूरी कितना में, 1350 में। किसका निकाल रहे हैं, सी का। तो सी का ऊपर में लिखेंगे, बटा में करेंगे टोटल। तो 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 से दोस्तों 1350 90 बार में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 90 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 चौके 36 यानी 360 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 1350 में सी का हिस्सा कितना होगा, 360 होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा, 360 रुपया सी का मजदूरी होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है राम मोहन और सोहन किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि उनके एक साथ काम करने की मजदूरी 26,000 रुपया हो तो सोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसी काम को राम करता है कितना दिन में? 10 दिन में करता है। ठीक उसी काम को दोस्तों मोहन कितना दिन में करता है? मोहन करता है 15 दिन में। और सोहन भी दोस्तों उसी काम को करता है कितना दिन में? 20 दिन में। मतलब 3 अलग अलग व्यक्ति है, राम, मोहन और सोहन। राम करता है 10 दिन में, मोहन करता है 15 दिन में और सोहन करता है 20 दिन में। सबसे पहले इसके लिए कुल काम मानते हैं जो यह करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम, यानी 10, 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। हम कह सकते हैं कुल काम कितना है? 60 है। इसे राम करता है 10 दिन में, मतलब राम रोज कितना काम करता है? 6 काम करता है। और मोहन करता है 15 दिन में, मोहन कितना काम करता है? रोज 4 काम करता है। और सोहन करता है 20 दिन में, आप कह सकते हैं सोहन कितना काम करता है? 3 काम करता है। ये हम लोगों ने निकाले आखिर एक दिन में कौन कितना काम करता है। तो एक दिन में जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से अपना मजदूरी भी लेगा। 26,000 में आपको निकालना है किसका मजदूरी? सोहन का। ठीक है, सोहन कितना काम करता है? रोज 3 काम करता है। बटा में करना है टोटल, तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 13 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26, यानी हो जाएगा 2000। 2000 मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 6000। आप कह सकते हैं सोहन का हिस्सा कितना होगा इस 26,000 में? 6000 होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, 6000। बहुत ही आसान था दोस्तों, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोहन का हिस्सा कितना होगा? 6000 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को करने के लिए 1110 रुपये का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन करें दोस्तों, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 25 दिन में, जबकि सी कर सकता है कितना दिन में? 30 दिन में। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसके लिए एक काम मानेंगे जो यह करेगा, उसके बाद निकालेंगे आखिर एक दिन में कौन कितना काम करता है, उस हिसाब से इसका मजदूरी भी बांटेंगे। कुल काम मानने के लिए आपको निकालना होता है 20, 25 और 30 का एलसीएम। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम आपका हो जाएगा 300। कुल काम कह सकते हैं 300। इस 300 काम को ए करता है 20 दिन में, मतलब ए रोज कितना काम करता है? 15 काम करता है। और इसी 300 काम को बी करता है 25 दिन में, बी कितना काम करता है? रोज 12 काम करता है। अगला है आपका सी। सी कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है 300 काम को। तो हम कह सकते हैं सी रोज कितना काम करता है? 10 काम करता है। ये हम लोगों ने निकाले ए, बी और सी की एक दिन की काम करने की क्षमता। आखिर एक दिन में कौन व्यक्ति कितना काम करता है। अब आपको निकालना है बी और सी के हिस्से का अंतर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी और सी के हिस्से में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, आपको निकालना है कितना में? 1110 में निकालना है। जिसका निकाल रहे हैं उसका ऊपर लिखना है, मतलब आप निकाल रहे हैं बी और सी के हिस्से का अंतर, तो कितना है? 2 का अंतर है, तो 2 लिखना है ऊपर। अब बटा में लिखना है टोटल, तो आपका हो जाएगा 30, 5 35, 2 37। 37 से आपका 1110 30 बार में खत्म हो जाएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। हम कह सकते हैं बी और सी के हिस्से में कितना का अंतर है? 60 रुपया का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, 60 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है पवन किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और रमन इसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। अमन की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर कुल कार्य के बदले 550 रुपये की आय प्राप्त हो तो अमन का हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन करा है दोस्तों, पवन किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। और रमन इसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चन करें दोस्तों, अमन की सहायता से। तो अमन का सहायता कौन लेगा? पवन और रमन लेगा। तो हम कह सकते हैं पवन, रमन और अमन, यह तीनों मिलकर कितना दिन में करता है? 4 दिन में करता है। सबसे पहले इसके लिए कुल काम मानेंगे जो यह करेगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे आखिर एक दिन में कौन कितना काम करता है, तो उस हिसाब से दोस्तों अपना मजदूरी भी लेगा। इसके लिए आपको लेना होता है इसका एलसीएम। ठीक है, तो 10, 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 40। हम कह सकते हैं कुल काम कितना है? 40 है। इसे पवन करता है 10 दिन में, मतलब पवन रोज कितना काम करता है? 4 काम करता है। और इसी 40 काम को रमन करता है 8 दिन में। रमन कितना काम करता है? रोज 5 काम करता है। अगला व्यक्ति है कौन? पवन, रमन और अमन। जब यह तीनों मिलकर करता है तो 4 दिन में कर देता है, मतलब यह तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है, क्योंकि टोटल काम कितना है? 40 है। अब दोस्तों आगे समझिए, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पवन का एक दिन का काम पता है और रमन का भी एक दिन का काम पता है, लेकिन अमन एक दिन में कितना काम करता है यह हमें पता नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पवन का और रमन का और अमन का, यह तीनों व्यक्ति का एक दिन का काम कितना है? 10 है। इसके काम में से अगर हम लोग दोस्तों पवन और रमन का काम माइनस कर दें तो किसका बचेगा? अमन का बचेगा। तो 10 में से आपको माइनस कर देना, 5 4 9, तो अमन का कितना हो जाएगा? एक काम हो जाएगा। हम कह सकते हैं अमन रोज कितना काम करता है? एक काम करता है। आपको निकाला है 550 रुपया में किसका हिस्सा? अमन का हिस्सा। तो अमन का कितना है? 1 है, जबकि टोटल कितना है? टोटल हो जाएगा 5 4 9 1 10।
तो यहाँ पर लिखना है 10। ये शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। 55 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55 ही रहेगा। हम कह सकते हैं अमन का हिस्सा कितना होगा 550 में, 55 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 20 सही हो जाएगा, 55 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों आज की स्टेटमेंट वर्क का लास्ट क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करा है पी क्यू और आर को एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू मिलकर 19/23 भाग काम पूरा किया और क्यू तथा आर 8/23 भाग काम पूरा किया, तो क्यू का मजदूरी क्या है। क्वेश्चन करें दोस्तों पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम का कितना भाग 19/23 भाग काम पूरा किया। आगे क्वेश्चन करें क्यू तथा आर ने मिलकर कितना काम पूरा किया 8/23 भाग काम पूरा किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको निकालना है क्या क्यू का हिस्सा। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू और यहाँ पर भी है आपका क्यू आर, मतलब क्यू दोनों में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप नहीं निकाल सकते क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा कैसे निकलेगा उसे समझिए। क्वेश्चन करें पी क्यू कितना काम करता है 19/23 भाग काम करता है, तो रेस्ट जो काम करेगा वह कौन करेगा आर करेगा, क्योंकि पी क्यू 19/23 भाग काम कर लेता है तो बाकी काम कौन करेगा आर करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों आर कितना काम करेगा, तो रेस्ट काम आपका हो जाएगा 4/23। अगला है दोस्तों क्यू प्लस आर। आप कह सकते हैं क्यू और आर मिलकर कितना काम करता है 8/23 भाग काम करता है, तो रेस्ट जो बचेगा वह कौन करेगा पी करेगा। 8/23 भाग काम कर लेता है तो बाकी काम कितना बचेगा, आपको हर में से माइनस कर देना अंश को, ये आपका हो जाएगा 15/23। 15/23 भाग काम कौन करेगा पी करेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं आर प्लस पी कितना काम करता है, ठीक है। तो आर प्लस पी कितना काम करता है, टोटल आपका हो जाएगा 15×4 = 19 बट्टा में हो जाएगा 23। आर प्लस पी कितना काम कर लेता है 19/23 भाग काम कर लेता है, तो बाकी जो काम बचेगा वह कौन करेगा क्यू करेगा। क्यू कितना काम करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर दीजिए, 19 आपका माइनस हो जाएगा 23 में, तो आपको हो जाएगा 4/23। क्यू कितना काम करेगा 4/23 भाग काम करेगा, और जितना भाग काम करेगा उतना ही मजदूरी लेगा। टोटल मजदूरी मिला है कितना 5750, ठीक है। आपको निकालना है क्यू का कितना है 4/23 है, तो यहाँ पर लिखना है 4/23। 23 से दोस्तों 5750 आपका 250 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 250 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 चौके 100 यानी आपका हो जाएगा 1000। हम कह सकते हैं क्यू का हिस्सा कितना होगा इस 5750 में 1000 होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।